गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, हम सेक्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद देखा था कि जो क्रोमोसोमल एब्रिवेशंस है, क्रोमोसोमल एब्रिवेशंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रक्चर बेस पर, दूसरा नंबर बेस पर। स्ट्रक्चर बेस पर होने वाले एब्रिवेशन को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, मतलब कि किसी भी एक पार्ट का डिलीट हो जाना, डुप्लीकेट हो जाना, या फिर इन्वर्टेड हो जाना, या फिर ट्रांसलोकेट हो जाना, है ना। और उसी टाइप से नंबर्स में क्या था कि नंबर्स में क्या पढ़े थे हम लोगों ने कि किसी भी टाइप का एक नंबर का क्रोमोसोम का कम हो जाना, जैसे 18 नंबर का क्रोमोसोम कम हो जाना, है ना, 21 नंबर का क्रोमोसोम कम हो जाना, इस टाइप से क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूमेरिकल चेंजेस ऑफ क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। इनहेरिटेंस का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का जाना। तो मेंडेलियन थ्योरी क्या है, अब देखे थे हमने कि जो जेनेटिक्स के फादर है वो कौन थे, ग्रीगर जॉन मेंडल थे, है ना। ग्रीगर जॉन मेंडल ने ही क्या किए थे कि मेंडेलियन थ्योरी दिए थे, किसके ऊपर, गार्डन पी के ऊपर। और कब दिया था, 1857 के ऊपर, है ना। ठीक है, तो क्या हुआ था, ग्रीगर जॉन मेंडल ने क्या किए थे, गार्डन पी के ऊपर अपना रिसर्च किया था। रिसर्च कब किया था, 1857 में, है ना। उन्होंने सबसे पहले क्या देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब क्या होता है, वन, और हाइब्रिड मतलब हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा था कि एक क्रॉस क्या है, एक क्रॉस जो है या फिर एक कैरेक्टर्स के बीच होने वाला क्रॉस, है ना। तो उन्होंने 6 कैरेक्टर्स लिए थे, मेंडल ने क्या किए थे, मटर के 6 कैरेक्टर्स लिए थे, जिसमें से मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा के देखा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा कर देखा मतलब एक कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस करवा कर देखा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर्स, है। तो क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिटेंस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इनहेरिटेंस की, किसके बीच में, किसी भी एक कैरेक्टर्स के बीच में, है ना। तो क्या होगा, एक कैरेक्टर्स के बीच में जब स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वह जीन ट्रांसमिटेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिलेगी, है ना। तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होती है। तो टर्मिनोलॉजी में सबसे छोटा चीज़ क्या होता है, टर्मिनोलॉजी का मतलब छोटे छोटे वर्ड, है ना। तो सबसे पहले हम जीन के बारे में देखते हैं। जीन को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर भी बोल सकते हैं, है ना। तो जीन हाइपोथेसिस, जीन के पहले हमने पढ़े थे कि जीन क्या होता है, एक वन जीन वन हाइपोथेसिस। जीन क्या होता है, डीएनए से मिलकर बना होता है ना, एक अपने आप में सेपरेट क्रोमोसोम होता है, ये सब पढ़े थे। तो देखो, ही कंक्लूडेड दैट ड्यूरिंग इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, क्या करता है, जीन क्या करता है, कैरेक्टर्स को क्या करता है, इनहेरिटेड करता है ना, इनहेरिटेड करता है। और कहाँ, द गैमेट ऑफ मेल एंड फीमेल प्लांट्स कैरी पार्टिकल्स फैक्टर्स वन फैक्टर, है ना, फॉर ईच अदर कैरेक्टर। क्या करेगा कि जो जीन है वो क्या करता है, इनहेरिटेंस करता है, क्रोमोसोम्स का इनहेरिटेंस करता है, किसके गैमेट्स, मेल और फीमेल्स के गैमेट्स को प्लांट के बीच में कैरी करता है ना। तो प्लांट्स के बीच में जब कैरी करेगा तो पर्टिकुलर वन फैक्टर क्या करेगा, अनदर जनरेशन्स में ट्रांसमिटेड करेगा, है ना। एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर क्या करेगा, एक दूसरे कैरेक्टर्स से मिलता जुलता रहेगा, वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिटेड होगा। उसी टाइप से क्या है, एलील हाइपोथेसिस। एलील हाइपोथेसिस का मतलब, एलील का मतलब भी क्या होता है, एक ही जैसे सेम सेम, है ना। हम एलील को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक जैसे सेम से मतलब कि जैसे अपन पढ़ते कैपिटल टी, है ना। जैसे कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट करता है ना। टॉल को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि इसका जो कैपिटल टी का कैरेक्टर क्या है, टॉल है। और टॉल है मतलब ये एक दूसरे का एलील है ना, एक दूसरे के पूरक है। कैपिटल टी इस टी का एलील है ना। मतलब क्या होगा, ये दोनों टी जो टॉल के जो कैरेक्टर शो कर रहे हैं वो एक दूसरे के क्या है, एलील्स है। जैसे अभी तक हम लोग को रेजिस्टर क्रोमेटिड्स पढ़ा था, उसी टाइप से क्या होगा, ये एलील्स हो गए, है ना। तो एलील हाइपोथेसिस क्या है, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, ही एक्सप्लेन दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन द रिजल्टिंग प्लांट्स हैव अ पेयर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एवरी इच कैरेक्टर्स, वन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेल पेरेंट्स एंड अदर फ्रॉम फीमेल पेरेंट, है ना। तो क्या है, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद रिजल्ट हमें मिलता है ना, प्लांट का रिजल्ट मिलता है, वह किसके रूप में मिलता है, एक पेयर ऑफ फैक्टर के रूप में मिलता है, जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक कैरेक्टर्स होते हैं ना। एक पेयर है, अपन ने देखा कि कैपिटल टी एक टॉल का जो फैक्टर है ना। और इसमें क्या है, ये पेयर के रूप में है। तो इसमें क्या होता है, एवरी कैरेक्टर से मतलब एवरी कैरेक्टर मतलब उसका क्या है, टॉल होना, एक कैरेक्टर शो हो रहा है। और ये कहाँ मिलता है, मेल पेरेंट में मिलता है ना। मेल पेरेंट से क्या होता है, अन्य दूसरे फीमेल पेरेंट्स में मिलता है ना। तो इस टाइप से हम इसको क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि जो मेल पेरेंट्स है उससे क्या होता है, अदर फॉर्म फीमेल पेरेंट, ठीक है।
उसके बाद क्या है, हाइपोथेसिस ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव। अब डोमिनेंट एंड रेसेसिव क्या है, आपको सबको पता होगा। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो कैरेक्टर्स हमें बाहरी रूप से दिखाई दे रहे हैं, है ना, जैसे जीनोटाइप कैरेक्टर, फिनोटाइपिक कैरेक्टर पढ़ा था, उसी टाइप से डोमिनेंट और रेसेसिव, जो कैरेक्टर हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि इंटेलिजेंसी का कैरेक्टर क्या है, बाहर से दिखा रहा है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो इस कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर, है ना। मतलब जो कैरेक्टर आप बाहर से देखकर पता कर सकते हैं, इस कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वह जीन में तो होते हैं, जनरेशन में तो होते हैं, लेकिन शो नहीं हो पाते, है ना। तो किसी में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने का कैरेक्टर होगा, लेकिन वो कैरेक्टर क्या होता है, वो कभी कभी शो होता है, अंदर तो रखा हुआ है वो कैरेक्टर, लेकिन वो एग्रेसिव होने का कैरेक्टर शो नहीं हो पा रहा है ना। तो इस शो नहीं होने वाले कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, रेसेसिवनेस बोलेंगे, है ना। तो हाइपोथेसिस ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव। तो डोमिनेंट फैक्टर जब हम देखते हैं कि कैपिटल वाई, मतलब कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो को, है ना। तो जब अपन वाई वाई के बीच में क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ले लेते हैं, है ना। एक वाई का मतलब होता है, कैपिटल वाई का मतलब येलो, और स्मॉल वाई का मतलब होता है ग्रीन, है ना। तो अपन ने क्या किया, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के बीच में क्रॉस करवाया। हमने एक ही कैरेक्टर लिया, येलो और ग्रीन, क्योंकि क्या है, ये दो इसलिए लेके एक दूसरे के एलील है, सेम फैक्टर है ना, एलील है, लेकिन एक ही कैरेक्टर लिया, एक कैरेक्टर उसका अपोजिट कैरेक्टर, है ना। तो एक कैरेक्टर क्या है, येलो कलर, है ना, जो मैटर का प्लांट है उसका कैसा कलर है, येलो कलर है ना, येलो कलर है और ग्रीन कलर है, ठीक है। मटर कैसी हो रही है, येलो कलर की और ग्रीन कलर की, है ना। तो येलो कलर जब क्या करेगा, ग्रीन कलर के साथ क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो इसमें से भी एक एलील निकलेगा और इसमें से भी एक एलील निकलेगा। एक एलील दोनों मिलकर क्या करेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का फॉर्मेशन करेगा। अब हमने देखे कि जो लेटर हमने पहले से ही दिखाई दे रहा है, तो कैपिटल वाई पहले से दिखाई दे रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कैपिटल वाई क्या कर रहा है, अपनी डोमिनेंसी का कैरेक्टर शो कर रहा है। लेकिन स्मॉल वाई क्या है, वो बाद में प्रेजेंट है ना। स्मॉल वाई ग्रीन कलर तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या कर रहा है, अपनी डोमिनेंसी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलिलाई, है ना, फिलिलाई या फिर प्रोजेनी भी कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स आया वो क्या आया, डोमिनेंसी क्या शो हुई, येलो कलर की, है ना। मटर के प्लांट की डोमिनेंसी कैसे शो हुई, येलो कलर की। और येलो कलर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रीन कलर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल वाई, है ना। तो जो कैरेक्टर हमें पहले दिखाई देते हैं उस कैरेक्टर्स को हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा हो गया, कैपिटल वाई, और रेसेसिव कैरेक्टर कौन सा हो गया, स्मॉल वाई, है ना। इसी टाइप से क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल वाई का क्रॉस कैपिटल वाई के साथ करवाएंगे और स्मॉल वाई का क्रॉस स्मॉल वाई के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो जब कैपिटल वाई क्या करेगा, एक और पेयर कैपिटल वाई से क्या करेगा, कैपिटल वाई के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा या फिर हाइब्रिडाइजेशन करेगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो देखो कि कैपिटल वाई का मतलब कि येलो सीड है, जो कि पूरे क्या है, प्योर है ना। कैपिटल वाई पूरे क्या है, प्योर है। और ये क्या है, ग्रीन सीड है, हम इसको ग्रीन सीड को ले लेते हैं, कैपिटल वाई, है ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब F1 जनरेशन में देखा तो पूरे येलो सीड है और ये ग्रीन सीड है। तो F1 जनरेशन में देखे तो सभी सीड कैसे हुए, येलो सीड हुए। यहाँ पे भी देखे थे हमने कि येलो येलो, है ना, स्मॉल वाई, ठीक है। ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। ये पूरे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई येलो को शो कर रहा है, स्मॉल वाई ग्रीन को शो कर रहा है। अब ये प्योर सीड है, प्योर सीड को जब अपन F1 जनरेशन में या प्रोजेनी में देखते हैं या फिर फिलिलाई में देखते हैं तो क्या होगा, सभी किस प्रकार के प्लांट की सीड निकलेंगे, येलो सीड निकलेंगे, है ना। येलो सीड निकलेंगे मतलब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। और कैपिटल वाई क्या कर रहा था, अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा था, जिस कारण क्या हुआ, सभी सीड कैसे हुए, येलो हुए, है ना। ये किसके द्वारा हुआ, सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हुआ। लेकिन जब F2 जनरेशन में देखते हैं तो क्या होगा, 6022 यानी 6022 येलो सीड्स होंगे और 2001 क्या होंगे, ग्रीन सीड हो गए, है ना। ये डेटा कहाँ से आया, उन्होंने जब प्रैक्टिकल किया था तो उस टाइम पे देखा था कि जो इतने सीड आए थे वो क्या थे, येलो सीड थे, और इतने सीड जो आए थे वो क्या थे, ग्रीन सीड थे। किसने किया था प्रैक्टिकल, मैंडल ने, ग्रीगर जॉन मैंडल ने किया था, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि जब येलो सीड है तो येलो सीड क्या कर रहे हैं, 1/3 की कंडीशन में प्योर मिल रहे हैं, यानी मतलब कि एक 100% पार्ट है, 100% का 75% क्या होगा, प्योर होगा, येलो कलर का होगा। लेकिन
2/3 मतलब 2/3 भाग क्या होगा, हाइब्रिड प्लांट होगा। हाइब्रिड प्लांट होगा मतलब कि यहाँ पर येलो और ग्रीन दोनों मिक्स होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या होगा, येलो और ग्रीन क्या होगा कि मिक्स होगा। अब 2/3 क्या कर रहा है, ये तो 1/3 ऑल येलो को फॉर्मेशन कर रहा है, सभी प्रकार के येलो सीड्स मिला रहा है, लेकिन 2/3 क्या कर रहा है, 3/4 पोर्सन येलो सीड का और 1/4 पोर्सन ग्रीन सीड का फॉर्मेशन कर रहा है ना। ठीक है, अपन ने देखे कि यहाँ पर जब 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से 1 पार्ट प्योर सीड का और 2 पार्ट किसका था, है ना, 2 पार्ट हाइब्रिड सीड का था। तो अब इन 2 पार्ट में देखें कि 3/4 पार्ट किसका निकला, येलो सीड का निकला, और 1/4 पार्ट किसका निकला, ग्रीन का निकला, है ना। तो इस टाइप से हमने देखे थे कि जब ग्रीन सीड क्या कर रहा था, अपने ही टाइप के पूरे प्योर ग्रीन का फॉर्मेशन कर रहा था, और सभी ग्रीन सीड मिले, है ना। इसमें क्या मिले हमें, सभी ग्रीन सीड मिले। ठीक है, तो यहाँ तक कि क्लियर है सब लोगों को, है ना। यहाँ तक ये सब लोगों को क्लियर है कि मतलब क्या होगा, दो सीड लेंगे, एक येलो और उसका अपोजिट ग्रीन। प्योर वैरायटी में येलो लिया, प्योर वैरायटी में ग्रीन लिया। लेकिन जब F1 जनरेशन में देखे तो क्या हुआ, हमें येलो सीड मिले, है ना, येलो सीड मिले जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन के द्वारा मिले। मतलब कि कैपिटल F जो हुआ पहले शो हो रहा था, इसलिए हमने इसको डोमिनेंसी के कारण क्या बोला, येलो बोला। लेकिन जब F2 जनरेशन में क्या किया, 6022 येलो सीड लिया, 2001 ग्रीन सीड लिया, तो देखा कि 6022 को क्या हुआ, 1/3 प्योर प्लांट मिल रहा है और 2/3 क्या हुआ, हाइब्रिड प्लांट मिल रहा है ना। तो जो प्योर प्लांट है पूरे येलो प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे, और हाइब्रिड प्लांट किसका करेंगे, 3/4 येलो सीड का फॉर्मेशन करेंगे और 1/4 ग्रीन सीड का फॉर्मेशन करेंगे। उसी टाइप से अपन ने देखा था कि 2001 जो ग्रीन सीड है वो पूरे प्योर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्योर सीड दे रहे हैं, प्योर ग्रीन सीड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन लोग कि प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। सेग्रीगेशन मतलब कि आपने पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता का नियम, है ना। स्वतंत्रता का नियम, सेग्रीगेट होना मतलब कि सेपरेट होना, है ना। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जीन क्या है, उसके बाद एलिल्स क्या है, फिर हाइपोथेसिस ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव मतलब प्रभाविता व अप्रभाविता का नियम बोलते हैं हिंदी में, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मतलब कि स्वतंत्रता का नियम, स्वतंत्र अपवहन का नियम। ठीक है, उसके बाद देखो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि इसमें जो 1 जनरेशन होता है, 1 जनरेशन में क्या होता है, कैरेक्टर सेपरेट होने लगते हैं। फर्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर सेपरेट होने लगते हैं। ही कंडक्टेड दैट पेयर्ड फैक्टर ऑफ एवरी कैरेक्टर्स, है ना। ये क्या करता है कि जो पेयर्ड फैक्टर है उसके एवरी कैरेक्टर को कंडक्ट करता है ना। एवरी कैरेक्टर्स को कंडक्ट करता है मतलब कि कैपिटल वाई येलो सीड ले लिए, स्मॉल वाई ग्रीन सीड ले लिए। तो इसमें सभी पेयर्स क्या होंगे, कंडक्ट करेंगे, जो कि कैपिटल वाई क्या होगा, अपने ही फर्स्ट जनरेशन में आके सेपरेट हो जाएगा, है ना। तो ही कंडक्टेड दैट पेयर्ड फैक्टर ऑफ एवरी कैरेक्टर सेग्रीगेट, है ना, सेग्रीगेट हो रहे हैं या फिर सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, सेपरेट हो रहे हैं फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमिट्स, फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमिट्स फॉर्मेशन, सो दैट द गैमिट कैरी ओनली 1 फैक्टर ऑफ एवरी कैरेक्टर, है ना। तो इस टाइप से क्या होगा कि जो प्रत्येक गैमिट है, ईच गैमिट्स क्या कर रहे हैं, वो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, अपने ही जैसे और गैमिट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। ये कहाँ पर फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो प्रत्येक कैरेक्टर्स के रूप में, प्रत्येक क्या कर रहे हैं, प्रत्येक कैरेक्टर्स के रूप में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के रूप में ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, है ना। तो ही कंक्लूडेड दैट पेयर्ड फैक्टर ऑफ एवरी कैरेक्टर, है ना, एवरी कैरेक्टर सेग्रेगेट मतलब कि सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सो दैट द गैमेट कैरी ओनली 1 फैक्टर ऑफ एवरी कैरेक्टर। तो अपन ने फिर से इसमें क्या लिया, येलो कैरेक्टर और ग्रीन कैरेक्टर। अब हमने देखा कि यहाँ पर सेम एलिल्स है, इसलिए इसका एक फैक्टर ले लो, एक कैरेक्टर ले लो, है ना। तो एक फैक्टर लिया, सेम एलिल्स में से 1 एलिल ले लिया, एक एलिल ये ले लिया कैपिटल वाई का और एक स्मॉल वाई का एलिल ले लिया। क्यों, क्योंकि ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता है, सेम कंडीशन, है ना। यहाँ पर भी कैपिटल वाई, यहाँ पर भी स्मॉल वाई। ये कौन सी कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन जब अपन F1 जनरेशन देखते हैं तो F1 जनरेशन में क्या आता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। कैपिटल वाई जो कि प्रभाविता को शो कर रहा है, डोमिनेंसी को शो कर रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल वाई मतलब कि सभी येलो कलर के, है ना। लेकिन क्या होगा, ये होमोजीनस कंडीशन होगी, तो ये कंडीशन क्या होगी, हेट्रोजीनस कंडीशन। होमोजीनस का मतलब सेम कंडीशन, और हेट्रोजीनस कंडीशन का डिफरेंट कंडीशन। फिर अपन ने इसके लिए पुनेट स्क्वायर मेथड देखे। पुनेट स्क्वायर मेथड मतलब कि जब अपन ने कैपिटल वाई को अलग ले लिया, स्मॉल वाई को अलग ले लिया, और उसके ही साथ साथ F2 जनरेशन में एक और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस करवाया,
तो क्या होगा, कैपिटल वाई ना, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ आगे ये कैपिटल वाई का क्रॉस करवाए तो ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई। उसी टाइप से कैपिटल वाई क्या कर रहा है, स्मॉल वाई के साथ क्रॉस कर रहा है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या कर रहा है, कैपिटल वाई के साथ क्रॉस कर रहा है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल वाई को इसलिए पहले लिखा क्योंकि वो अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा है, ठीक है। उसी टाइप से ये स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो अपन जब इसमें देखेंगे कि जो फिनोटाइप कैरेक्टर हमने देखे थे कि जो कैरेक्टर हमें क्या कर रहे हैं, ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो जीनोटाइप कैरेक्टर अब अपन ऊपर से देखकर अपन बता सकते हैं क्या, वाई का मतलब येलो होगा, इसका भी इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल वाई है, इसका भी मतलब येलो होगा, इसका भी मतलब येलो होगा, लेकिन इसमें स्मॉल वाई है तो इसका मतलब ग्रीन होगा, है ना। इतना अपन बाहर से देख के बता सकते हैं, फिनोटाइपिक कैरेक्टर बता सकते हैं। फिनोटाइपिक कैरेक्टर बताएंगे येलो येलो येलो, है ना। तो येलो कितने होंगे इसमें, येलो का रेशो होगा 3, और ग्रीन का रेशो जो होगा, ग्रीन का रेशो कितना होगा, 1 होगा, है ना। तो इसलिए हम फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या बोलते हैं, 3:1 बोलते हैं। उसी टाइप से यदि हम जीनोटाइपिक रेशो मतलब जीन के कैरेक्टर्स देखकर जो पता करते हैं, अब जीन के कैरेक्टर मतलब कैपिटल वाई, ये भी क्या हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, लेकिन दोनों एक ही जोड़ा है। इसके जैसे कोई दूसरा है क्या, यहाँ पे कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं है, येलो कलर है लेकिन कितना है, 1 है, ठीक है। जो कि हम इसको कैपिटल वाई के द्वारा शो कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइपिक कैरेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी क्वांटिटी कितनी है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2, लेकिन ये भी क्या कहलाएगा, येलो कहलाएगा, क्योंकि इसमें डोमिनेंसी येलो की शो हो रही है, कैपिटल वाई है पहले, फिर उसके बाद स्मॉल वाई, इसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, और कितनी क्वांटिटी है ये, 1, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका रेशो 1:2:1, है ना। जीनोटाइपिक रेशो क्या आएगा, 1:2:1, और फिनोटाइपिक रेशो 3:1, जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1, है ना। इस टाइप से क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन में जब F1 जनरेशन देखते हैं तो F1 जनरेशन में क्या होता है, सभी येलो कलर प्राप्त होते हैं, लेकिन क्या होगा, जब F2 जनरेशन में पुनेट स्क्वायर मेथड के द्वारा जीनोटाइप और फिनोटाइपिक कैरेक्टर देखना चाहते हैं तो उसमें देखते हैं कि फिनोटाइप रेशो जो होता है वो 3:1 होता है, और जीनोटाइपिक रेशो जो होता है वो 1:2:1 होता है, ठीक है। उसके बाद है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हमने अभी मोनो में देखा था कि एक कैरेक्टर 1 कैरेक्टर, लेकिन डाईहाइब्रिड क्लास में कितने कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब अपन ने देखा था कि येलो कलर, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे येलो कलर ले रहे हैं, येलो के साथ साथ राउंड सीड भी ले रहे हैं, है ना। बीज जो है वो येलो भी ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ राउंड भी ले रहे हैं, है ना। अब बीज जो है, ग्रीन के साथ साथ राउंड का अपोजिट व्रिंकल्ड, मतलब कि ये गोल है और ये झुर्रीदार है ना, ठीक है। गोल बीज भी है और झुर्रीदार बीज भी है। अब कैपिटल वाई, कैपिटल आर, तो हमने देखे थे कि कंडीशन सेम है, होमोजेनिक कंडीशन है, इसलिए हमने इसका एक एलील ले लिया कैपिटल वाई और इसका एक एलील ले लिया कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ पे वैसा किया, कैपिटल वाई ले लिया, कैपिटल आर ले लिया, है ना। अब ये कैपिटल वाई किसके साथ क्रॉस कर रहा है, स्मॉल वाई के साथ, और कैपिटल आर किसके साथ क्रॉस कर रहा है, स्मॉल आर के साथ, है ना। तो इस टाइप से क्या होगा, जब हमको F1 जनरेशन मिलेगी तो F1 जनरेशन में क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई किसको शो कर रहा है, येलो को शो कर रहा है, ठीक है, येलो, और आर किसको शो कर रहा है, राउंड को, है ना। तो हमको F1 जनरेशन में क्या मिला, येलो और राउंड बीज, ये क्या मिला, F1 जनरेशन, ठीक है। तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिला, येलो और राउंड सीड। लेकिन जब हम फिर से हम इसको पुनेट स्क्वायर मेथड के द्वारा देखते हैं, पुनेट स्क्वायर मेथड के द्वारा देखें तो YYRR, ठीक है। तो उसी टाइप से अपन ले लिए YR, कैपिटल R, ठीक है। इसको अपन ऐसा बना सकते हैं, कैपिटल Y का क्रॉस कैपिटल R के साथ करवाया, कैपिटल Y का इसके साथ स्मॉल r के साथ, कैपिटल स्मॉल y का कैपिटल R के साथ क्रॉस करवाया, ठीक है। फिर स्मॉल y का स्मॉल r के साथ क्रॉस करवाया, ऐसा देखना आपने भी पहले पढ़ा होगा। तो अपने पास क्या हो गया, ये 4 कैरेक्टर्स आ गए, कैपिटल Y स्मॉल कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y कैपिटल R, इनके ही जैसे सेम कैरेक्टर्स ले लो, है ना। ये मेल को शो कर रहा है, ये कैरेक्टर क्या है, मेल को शो कर रहा है, और ये कैरेक्टर्स जो है वो फीमेल को शो कर रहा है, ठीक है। जब हम देखो अब इसके बीच में क्रॉस करवाते हैं
तो क्या होगा, वाई के साथ वाई क्रॉस करेगा, क्या होगा वाई वाई, आर के साथ क्या क्रॉस करेगा, आर, वाई वाई आर आर। तो इसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वाई का मतलब येलो और आर का मतलब राउंड, है ना, येलो और राउंड सीड, है ना। उसी टाइप से कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई, ये भी यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ पे भी कैपिटल वाई है, तो इसलिए 2 कैपिटल वाई आ गए। फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, ठीक है, ये कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है। तो इस टाइप से क्या करेंगे, इसका सबका एक साइकिल तैयार करेंगे, पुनेट स्क्वायर मेथड तैयार करेंगे, है ना। पुनेट स्क्वायर क्या करेंगे मेथड से एक हम क्या करेंगे, जनरेशन का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसके बाद फिर से हम देखेंगे कि इसमें जीनोटाइपिक कैरेक्टर और फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या है। तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या होगा, फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या होगा कि 9:3:3:1, है ना, 9:3:3:1, है ना, जो हमें बाहर से दिखाई दे रही है, क्या होगा, फिनोटाइपिक कैरेक्टर। लेकिन जब हम जीन की स्टडी करेंगे, तो जीन की स्टडी करने के बाद देखो कि वाई वाई आर आर कितने टाइम आया, 1 टाइम आया। ये जो फर्स्ट वाला वाई वाई आर आर है, कितने टाइम आया, 1 टाइम। फिर कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये कितने टाइम आया, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, फिर यहाँ है ना, यहाँ है, तो ये कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। फिर इसके बाद सामने और सर्च करेंगे, होगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ अभी फ़िलहाल में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप घर पे बना के देखना एक बार, ठीक है ना। तो ये वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर, तो ये क्या होगा, ये भी वाई वाई आर आर, मतलब वाई मतलब येलो कलर और राउंड सीड, ठीक है। तो ये इसको भी हम कितनी बार शो करेंगे, वाई वाई आर आर को 2 टाइम शो करेंगे। तो इसलिए इसका रेशो क्या होगा, 1:2:1:2:1:1:4:1:1:2:1:1:4:1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 ::::::𝐶 है ना। इस टाइप से क्या होगा, जीनोटाइपिक कैरेक्टर क्या होगा, 1:2:1:2:1:4:2:1:1 है ना। और जीनोटाइपिक क्या, सॉरी, फिनोटाइपिक क्या होगा, 9:3:3:1। और जीनोटाइपिक हम जीन के कैरेक्टर्स देख के जो रेशो निकालेंगे वो क्या होगा, 9:1:1:2:4:2:1:1:1 है ना। तो इस टाइप से क्या होगा, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, स्वतंत्र अपवहनु का नियम, है ना। इसके पहले क्या था कि किसका, स्वतंत्रता का नियम था, उसके बाद स्वतंत्र अपवहनु का नियम, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो सेपरेट होते हैं, है ना, जो सेंटेंस जो है या फिर जो कैरेक्टर्स लेते हैं वो सेपरेट होते हैं, लेकिन क्या होने लगते हैं, सेपरेट होने के बाद एक नया अपने ही जैसा बीज का फॉर्मेशन करने लगते हैं, या फिर F1 जनरेशन का जो या प्रोजेनी का फॉर्मेशन करने लगते हैं, है ना। तो पेयर्ड फैक्टर ऑफ 2 or more कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली, है ना, ठीक है, इन द जनरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में पेयर्ड फैक्टर क्या होते हैं, या तो 2 होंगे या फिर 2 से अधिक होंगे। अब 2 क्यों होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 2 पेयर्स ले रहे हैं, 2 कैरेक्टर्स ले रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं, है ना, जो कि क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, हाँ ना। और वो क्या हो गए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होंगे, रैंडमली क्या होने लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे। इस टाइप से हम क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, है ना। इसके बाद का हम आगे कंप्लीट करेंगे। Thank you, students.